विधायक महेंद्र के सामने आए विवादित बयान, दुकान देखकर बाल कटवाने के लिए सलाह दिए हैं। पहले भी दे चुके हैं कई विवादित बयान। हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदने की दी थी सलाह और एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं। तो लगातार अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके पहले भी हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी लेने को लेकर कहा था। विधायक महेंद्र के सामने आए विवादित बयान, दुकान देखकर बाल कटवाने की सलाह दी है। तो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं और एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में बन गए हैं। कहा है कि दुकान देखकर ही बाल कटवाए और इसके पहले भी कहा था कि सब्जी देखकर ही सब्जी खरीदे। तो दुकान देखकर ही लोगों को बाल कटवाने की सलाह दी है। हमेशा अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से विवादित बयान देते नजर आए विधायक महेंद्र। तो कोरोना काल में भी महेंद्र का विवादित बयान रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके पहले ही कहा था हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदे और एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है। कहा है कि दुकान देखकर ही बाल कटवाए। नाई की बाल काटने का विषय है तो ये धार्मिक मुद्दा तो कांग्रेस बना रही है। भाई निश्चित रूप से हमारा विषय है कि अभी जो कोरोना का सारा विषय आया तो उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो नाई है। तो मैंने कहा भाई देख के जाओ, समझ के जाओ, है ना। और हरे सब प्रीता एक मैंने उसमें अशोक उसमें दिया है हनुमान जी का, सब दुखों के नाश कारक है। अब ये राजनीतिक विषय कहाँ से हो गया, ये धार्मिक विषय कहाँ से हो गया। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ अजीत कांबोज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे बात विधायक महेंद्र की करें तो वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, अपने विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं। इसके पहले भी कहा था कि हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदे और एक बार फिर से बाल कटवाने को लेकर भी सलाह दी है। बिल्कुल, जिस तरह से विधायक बद्रीनाथ महेंद्र भट्ट की अगर बात की जाए तो लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। लॉकडाउन का पीरियड जब से शुरू हुआ है तब से ही इनके विवादित बयान भी आने शुरू हुए हैं। सीधे तौर पर जब तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की कोरोना पॉजिटिव सामने आने की एक बात निकल कर सामने आई, उसके बाद से ही इनके विवादित बोल भी सामने आने लगे हैं। पहला बयान इनका आता है कि लोग कोटद्वार में या रामनगर क्षेत्र में अगर सब्जी खरीदते हैं तो देखभाल कर सब्जी खरीदे, अपने हिंदू भाइयों से वो सब्जी खरीदे। तो इस तरह के विवादित बयान इनकी तरफ से सामने आए। इसके बाद अब जब लॉकडाउन में थोड़ा राहत दी गई है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, तब एक बार फिर से इनका बयान सामने आता है कि आप अगर बाल कटाने जाते हैं, दुकान के अंदर भीतर प्रवेश करते हैं तो वहां पर लगी तस्वीरों पर जरूर नजर डालें कि वहां पर किसकी तस्वीर लगी हुई है। इस तरह से एक विवादित बयान दोबारा देकर सुर्खियों में आए हैं विधायक महेंद्र भट्ट। और लगातार जिस तरह से इनकी बातें होती हैं काफी विवादित रहती है और तमाम तरह के सवाल जवाब जब इनसे पूछते हैं तो इनका साफ तौर पर कहना होता है कि मैं तो अपने मन की बात रखता हूं, चाहे सोशल मीडिया पर अजीत इस तरीके से वो मन की बात रखते हैं, उससे जाति धर्म की भी बात सामने निकल कर आती है। ऐसे में तो कटाक्ष लोगों का करना बनता ही है। बिल्कुल, जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादातर बातें विधायक महेंद्र भट्ट अपने सामने रखते हैं। पहले की बात अगर की जाए, सब्जी को लेकर इनका जो बयान विवादों में आया वो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया। अब एक बार फिर से जब बाल कटाने की बात सामने आई तो इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसी के ऊपर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। सफाई देते हैं विधायक महेंद्र भट्ट कि मैं तो अपने मन की बात करता हूं, जो दिल में आता है वो सामने रख देता हूं, इसमें जाति धर्म या राजनीति कहां से शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं विवाद को खुद जन्म देते हैं और खुद सफाई भी देते हैं कि इसमें जाति धर्म या राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों को अपने मन की करने की स्वतंत्रता है और वो उसी हिसाब से काम करें। जी बिल्कुल अजीत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।